सावधान हो जाइए, होशियार रहिए। अगर आप गांदरबल टाउन में बिजनेस करते हैं तो आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, आपको खबरदार होने की ज़रूरत है। गांदरबल टाउन में अब चोरी की एक नई दास्तान शुरू हो गई है। चोरियों की वाक़ात जो आज तक शबाना चोरियां होती रही, लेकिन अब दिन दहाड़े, दिन के उजाले में मासूम सा चेहरा लेकर आपके सामने आने वाली मासूम लड़कियां आपका कीमती सामान गायब कर देती हैं। फुटेज में आप लोग देखो कैसे इनको ये स्कूल के बैग लगे हुए हैं। वो कितने बेघर माँ बाप है या उनके भाई या उनके रिश्तेदार, कम से कम उनको वो समझाए। जो वाक़ा मैं आपको सुनाऊंगा और जिसके विजुअल्स आपको दिखाऊंगा, आप भी हैरान रह जाएंगे। दिन दहाड़े कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं ये अलर्ट देने के लिए आप सब के सामने हूँ और ये अलर्ट देने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि जो वाक़ा पेश आया है वो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकाने वाला वाक़या है। दिन दहाड़े चोरी की वारदात पेश आती है और ये चोरी की वारदात इस तरह की है कि बहुत टाइम तक खुद जहाँ पे चोरी हुई उस दुकानदार को भी पता नहीं है क्या हुआ एग्जैक्टली और कैसे हुआ। इसकी पूरी हम आपको कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उस शख्स से जिस शख्स के साथ ये वाक़या पेश आया है। हम यहाँ पे खड़े हैं एक दुकान के पास। हालांकि इस दुकान पे नाम तो कोई है नहीं पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ मेरे पीछे का नज़ारा अगर आप देख पाएँ तो मिनी सेक्रेटेरिएट का रास्ता है, डीसी ऑफिस जाने का रास्ता है, साथ में बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है और खुली स्ट्रीट है। बिल्कुल दिन के उजाले में दिन दहाड़े यहाँ पे चोरी किस तरह होती है और चोरी करने वाला कौन है, वो एक हैरान करने वाली बात है। आइए पहले सुनते हैं उस साहिब से वाक़ा जिनके साथ ये वाक़ा पेश आया है। यहाँ पे जो दुकानदार हजरत हैं हमारे साथ, वो शायद यहीं पे हैं। बिल्कुल इनसे बात करेंगे पहले। तो ये दुकान जो है, यहाँ पे आप देख पाएँ यूटेंसिल्स मिलते हैं और तरह तरह के जो किचन आइटम्स हैं वो अवेलेबल है, लेकिन हुआ क्या है वो आपसे सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले ये बताएं कि इस दुकान में चोरी हुई, बिल्कुल दिन दहाड़े चोरी हुई 3:10 पर फर्स्ट नवंबर को दिन के 3:10। तो जब तक खुद भी दुकान में मौजूद था, तो मुझे खुलासा वो करें, खुलासा करें बिल्कुल बात का बिल्कुल कि खुलासे हुआ क्या? के साथ मैं आपके सामने ये पेश करूंगा कि क्या हुआ। ये मेन रोड है, मेरा CCTV लगा हुआ है। आपको इसमें दिखाई देगा कि वो 3 लड़कियां कैसे यहाँ पर पटरी से आकर यहाँ पर खड़ा हो जाती है। आप मेरे साथ आइए। उनमें से एक लड़की सीधा इस दुकान से आहिस्ता आहिस्ता चलकर वहाँ पर आ जाती है। मेरे तो तीसरी दुकान में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो 2 लड़कियाँ, एक यहाँ खड़ा हो जाती है, दूसरी मेरी इस दुकान में चली जाती है, इस दुकान में चली जाती है। तो एक लड़की उसको वहाँ सामने शटर देती है, एक लड़की यहाँ मुझे चीज़ें चोरी करके ले जाती है, जिसमें ये इंडक्शन, एक बैकमैन का रोटी मेकर, बाथरूम सेट कैसे ले जाते हैं आपको वो CCTV के फोटे से मालूम हो जाएगी। आप देखिए जब यहाँ तक वो लड़की कहाँ तक आती है, वो उनमें से एक लड़की यहाँ तक आ जाती है। मैं यहाँ पे बाकी ग्राहकों के साथ, ये मेरा तीसरा दुकान है, ये मेरा तीसरा दुकान है। मैं ग्राहकों को यहाँ पर कप सेट केटलियाँ वगैरह दिखाता था, मैं उनको कप सेट केटलियाँ दिखाता था। ये बच्ची यहाँ खड़ा हो गई, इसने बोला मुझे भी कुछ चीज़ें ज़रूरत है। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दीजिए। जब मैं इनके साथ एक कप सेट दिखाया, केटलियाँ दिखाई, उन्होंने मेरे साथ पेमेंट का टाइम जब आ गया तो मैं गया इस दुकान में, मैंने यहाँ से लिफाफा लाने की कोशिश की, इतने में ये लड़की निकल गई थी। तो मैंने इनको पैसे ले लिए, जो मेरे बाकी 2 कस्टमर थे उनसे पैसे ले लिए, तो वो चले गए। मैं बाहर आ गया तो मुझे कुछ पता नहीं चला। ये 3:10 का वाक़ा है। 4 बजे मैं उस दुकान में चला गया तो मैंने वहाँ चीज़ें गायब पाई। फिर मैं चला गया ऊपर, हमने वो फुटेज निकाली CCTV की, वहाँ 3 लड़कियाँ मुझे नजर आई।
मैंने सोचा मेरी पोते इनसे बड़ी है, मैं थोड़ा सा पर्दा करूंगा इनको। अगर ये 3 लड़कियां वापस आ जाएंगी, क्योंकि छोटी लड़कियां हैं, फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है छोटी लड़कियां हैं, किताब बैग लेकर पीछे किताब बैग इनके कंधों पर लगे हुए हैं। तो मैंने कहा इनको मैं निश्चित करूंगा, मैं इनको पूछूंगा कि अगर आपके घर वाले में ऐसी कोई परेशानी है सीधा बताओ, तो आइंदा अपनी गलती मत करना। लेकिन आज तक 25 तारीख तक भी आज तक उन्होंने अपनी निगाह यहाँ से नहीं उठाई। मैंने उनको कोई आपने रिपोर्ट वगैरह भी लिखाई होगी पुलिस में? मैंने अपना भतीजा भेज दिया था पुलिस स्टेशन, उसको उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को किसी पे शक है या अगर फुटेज है, एड्रेस उनका है, तो हम छापा डाल देंगे, तो उनको बरामद करेंगे। हमने बोला नहीं, हम उनको जानते भी नहीं है। बोला आपके लिए बेहतर है कि आप वाच रखो, जब भी वो आएंगे हमको इन्फॉर्म करो, हम पकड़ेंगे। तो पहचान सकते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आज 25 तारीख तक जब वो आए नहीं, तो मैं क्या लेकर पुलिस स्टेशन को जाता उनको सबूत देने के लिए। अब मेरे पास सिर्फ ये फुटेज है, फुटेज के सिवा नहीं। मैं तमाम दुकानदारों से अपील करता हूँ कि वो जरा ये CCTV के जो 2 फुटेज और फोटोग्राफ है इनको देखें, अलर्ट हो जाए। और इनके घर वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो उनके रिश्तेदार या उनके घर वाले इस फुटेज को देखकर पहचानने के जरूर कि ये कौन सी लड़कियां है, तो वो अपनी बेटियों को संभाले। चोरी और डाके के वाकयात गांधरबल ने बहुत देखे। कई सालों से हम देख रहे हैं कि शबाना चोरियां हो रही है, जिसपे कई बार आवाज भी उठी। लेकिन ये चोरी हैरान करने वाली चोरी है, क्योंकि दिन दहाड़े 3 मासूम लड़कियां इस दुकान में आती है, दुकानदार से सामान खरीदने की बात करती हैं, बहुत सारे सामान भी देखती हैं। एक लड़की, देखिए पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और इस प्रोग्राम के जरिए से आपको अलर्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैटर्न देखिए क्या है। 3 लड़कियां नमूदार होती है, उसमें से एक लड़की दुकानदार को, जो ये साहब दुकान है यहाँ पे, इनको इंगेज करती है सामान दिखाने के लिए, जबकि 2 लड़कियां इनके पीछे आई। मैं आपको दिखाता हूं कहां पे ये एक्चुअली हुआ है। हमारे पास CCTV फुटेज भी है, वो भी आप साइड से देख सकते हैं स्क्रीन पे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस दुकान में ये 3 दुकानें बिल्कुल एक साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में, इस सेक्शन में ये जो साहिब दुकान है, इन्होंने चीजें दिखाई, उस लड़की के सामने रखी, और बहुत कुछ ग्राहक भी थे, कुछ ग्राहक थे, ये यहाँ पे थी, वॉच कर रही थी, और एक शेल्टर जो है दे दी 2 लड़कियों को। इस साइड में आप देखें जो बिल्कुल साफ साफ CCTV फुटेज में भी नजर आ रहा है कि इस जगह वो आई, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, और उसके बाद एक और लड़की यहाँ से आती है, और ये जो साइड वाली दुकान है यहाँ पे आती है और यहाँ से घुसती है। वो CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे पहुंचने के बाद वो लड़की यहाँ से कीमती सामान, जिसमें एक इंडक्शन कुकर है, और इसके साथ साथ रोटी मेकर है, और भी बाथरूम सेट है। ये इनका कहना है कि बाथरूम सेट है। कुछ कीमती चीजें यहाँ पे जो है अपने बैग में डाल के वापसी का रास्ता लेती हैं, और इस दुकान से बाहर निकलने के बाद गायब हो जाती हैं। CCTV फुटेज में नजर आ रहा है कि इस जगह से जाती हैं, जबकि उनकी जो आमद है, अराइवल है, वो इस जगह से है। जो हायर सेकेंडरी मेरे पीछे आप देख पाएंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल के बिल्कुल सामने से आती हैं। यहाँ पे 3 लड़कियां आती है। उन 3 लड़कियों में से एक लड़की पहले अंदर जाती है, दुकानदार को एंगेज करने की कोशिश करती है, और 2 लड़कियां बैग में कीमती सामान डालकर ले जाती हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी सोसाइटी पे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस वक्त ड्रग्स की जब हम बात करते हैं, मासूम बच्चे और बच्चियां ड्रग्स की लत में मुब्तला होने लगी है, शिकार होने लगी है। लेकिन एक और वाक़ा जो आज हम यहाँ पे सुन रहे हैं और CCTV में जो नज़र आता है, वो भी हैरान करने वाला है, वो भी दिल दहलाने वाला है, क्योंकि अब सावधान होने की ज़रूरत है। तो ये प्रोग्राम खुसूसन हम बना रहे हैं, इसलिए इन साहब की रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पे आए। इन्होंने हमें पूरा वाक़या सुनाया, लेकिन इनका जो मकसद है वो ये है कि ये कहते हैं कि सामान गया जी, मेरा सामान गया तो गया, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन मैं इस वाक़े को अब सबके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि बाकी लोग यहाँ पे जो हैं अलर्ट हो जाएं। अब चोरी का नया वाक़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं, और एक नई तरकीब कि 3 मासूम लड़कियाँ आती है, दुकान के अंदर घुसती है, कोई एक उनमें से दुकानदार को एंगेज करेगी, और उसके बाद 2 लड़कियाँ आपकी नज़र से छुपते हुए आपका कीमती सामान गायब कर देंगी। तो ये वाक़ा हम सब के सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वक्त आ गया है कि अब
और अलर्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी दुकान जो है पूरी तरह से सीसीटीवी सर्वेलेंस में है, बिकॉज़ हर तरफ से सीसीटीवी कैमरा, आप मेरे पीछे ऊपर देखें, हाँ ये आप देख सकते हैं कैमरा लगा हुआ है, दूसरे साइड से भी कैमरा लगा हुआ है, अंदर भी कैमरा है। उसके बावजूद भी 3 लड़कियां आती हैं, यहाँ से कीमती सामान लेकर गायब हो जाती हैं। हाँ, मैं और एक अर्ज कर रहा हूँ, जितने भी दुकानदार साहिबान गांधरबल में हैं, इस फुटेज को बार बार देखें, दूसरों तक भी पहुँचाएं। और मैं इसके साथ साथ इनके माँ बाप को भी अपील करता हूँ, ज़रा वो अपनी बेटी को देखें जो बैग लेकर घर से निकलती है और स्कूल बैग इनके कंधों पर है। फुटेज में आप लोग देखो कैसे इनको ये स्कूल के बैग लगे हुए हैं। वो कितने बेघर माँ बाप है या उनके भाई या उनके रिश्तेदार, कम से कम उनको वो समझाए। मैं उनको अपील करता हूँ, अपनी बच्चियों को देखो वो क्या डाका डालने के लिए उनको छोड़ते हैं या स्कूल जाने के लिए। इस वाक़े ने हमारी सोसाइटी पे एक बार फिर से एक सवालिया निशान लगा दिया है। क्या हमारी सोसाइटी अब इतनी गफलतचार हो गई है कि हमें ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती? क्या उन माँ बाप का ये फ़र्ज़ नहीं है कि अगर बेटियां सुबह स्कूल के लिए निकलती है बस्ता लेकर और वापसी में वो कीमती सामान आपके घर में पहुंचाती है, तो क्या माँ बाप का फ़र्ज़ ये नहीं है कि उनसे पूछा जाए कि ये सामान कहाँ से आया, कैसे आया? अगर माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वो मजदूरी करते हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हो या कोई तिजारत करते हो, उनका काम है पैसा कमाना, पैसा कमाने के बाद अपने अयाल को पालना, अपने घर की जरूरियात को पूरा करना। लेकिन मासूम लड़कियां अगर स्कूल के लिए निकलती हैं और स्कूल से आने के बाद उनके हाथ में कीमती चीजें हैं, आपको एक इंडक्शन कुकर वो लाके देती हैं, आपको वो रोटी मेकर लेके देती हैं, आपके लिए किचन सेट और बाथरूम सेट लाके देते हैं, तो क्या हम सब का ये फर्ज नहीं है कि हम उनसे पूछें कि ये सामान कहाँ से आया?